हम चाहेंगे कि पहले हम इस नाट्योत्सव में इस साल अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी जी को रंगदूत के रूप में जोड़ा है। पंकज त्रिपाठी जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अलुमनस हैं। ये कह रहे हैं आपकी आवाज बहुत मुझे पंकज जी कह रहे हैं आपकी आवाज हमारे पहुंच रही है, तो मेरी आवाज धन्यवाद सर, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे परिचित चेहरे हैं, चूंकि यहाँ नाटकों का कार्यक्रम कम होता है, फिल्मों का ज्यादा होता है। सब एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट मुझे दिख रहे हैं। मैं ड्रामा स्कूल से पास आउट हूँ, पढ़ा हुआ हूँ, और जब भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हो रही थी, पहला साल 99 में, तो मैंने उस पहले भारत रंग महोत्सव में रेणु के रंग नामक एक प्ले किया था पटना से आके। तब हम पटना में थिएटर करते थे और हमारा ग्रुप आके की परफॉर्म किया था। फिर सेकेंड ईयर में राग गरबारी हमने किया, दूसरे भारत रंग महोत्सव में सुलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, उसका रूपांतरण। तो मैं बज्जू भाई राम गोपाल बजाज जी NSD के डायरेक्टर भी थे, और इस भारत रंग महोत्सव की शुरुआत उन्होंने की, और वही डायरेक्टर थे जो मुझे ड्रामा स्कूल में सिलेक्ट किए। जब मैं चयनित हुआ तो बज्जू भाई, उनको हम लोग प्रेम से कहते हैं, वैसे आदरणीय राम गोपाल बजाज जी हैं। तो मैं आया इसमें, जब मैं इसका एक वीडियो बना रहे थे तो उसमें एक है कि भरत मुनि कहते हैं, जो नाट्य शास्त्र के रचयिता है, नाटकों के ऊपर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो, न जाने 2000 साल 2500 साल पहले लिखा गया होगा। तो उसमें वो लिखते हैं कि नाटक की विधा एक ऐसी विधा है, ऐसा आर्ट है जो लोगों को हर्ष और ज्ञान देती है। हर्ष मतलब हैप्पीनेस और नॉलेज देती है, और विषाद और थकावट दूर करती है, और नकारात्मक व्यवहार से बचाए रखती है। नाट्य शास्त्र में तब बोल रहे हैं भरत मुनि की ये हर्ष और विषाद देती है, और निगेटिविटी और थकावट और विषाद को दूर करती है। वो लिखते हैं आगे कि जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। अब भरत मुनि नाट्य शास्त्र का रचयिता, पिछले दिनों मिर्जापुर में एक मेरा मीम्स बहुत वायरल हुआ गर्दन हिलाने का, कि वो 9-10 एक्सप्रेशन को कालीन भैया जो है वो गर्दन से सिर्फ नॉडिंग से एक्सप्रेस करते हैं, 9-10 इमोशन अलग अलग। तो आप सबको बता दूं कि भरत मुनि के उसी नाट्य शास्त्र में आंगिक अभिनय के अध्याय में एक पाठ है, छोटा पैराग्राफ है, जहां पे वो लिखते हैं कि गर्दन से एक्सप्रेशन देने का, अपना संप्रेषण करने के 13 प्रकार हैं। 2000 साल पहले लिख गए हैं, मीम्स की वजह से अभी वायरल हुआ। और अभिनेता चाहे तो इन 13 के अलावा और नए नए गर्दन के प्रयोग को इन्वेंट कर सकता है। तो भाई मतलब 2000 साल पुरानी चीज अभी OTT आने के बाद लोगों को तक पहुंची है। रंगमंच में तो पहले से पढ़ाई और प्रैक्टिस की जा रही होगी। तो मुझे सौभाग्य मिला है भारत रंग महोत्सव में रंगदूत बनने का। रंगदूत यानी कि इस बार सर हमारे सीनियर भी हैं ड्रामा स्कूल के, और वर्तमान डायरेक्टर हैं, कि आम लोगों तक भारत के अन्य 12 शहरों में 15 शहर में लगभग हो रहा है। तो आम जनमानस जुड़े। हर बच्चा पूछता है मेरे से सोशल मीडिया पे इधर उधर कि अभिनय सीखने का क्या प्लेटफॉर्म है। हमें हमारे शहर में कौन कौन से ऑडिटोरियम है जहाँ रंगमंच होता है, उसका भी अनुमान और ज्ञान नहीं होता है। तो मेरा पर्पस है, मैं इसी भाव से जुड़ा हूँ कि उन अन्य शहरों में जहां जहां हो रहा है ज्यादा दर्शकों तक इसकी खबर पहुंचे, और आम दर्शक देखने आए थिएटर, सिर्फ वही नहीं। क्योंकि तो इस पर्पस से जुड़ा हूँ, और जितना संभव होगा हम आम लोगों तक इसके बारे में मैं करने वाला हूँ। इस साल के मध्य तक मेरी बहुत इच्छा है नाटक करने की खुद। तो मैं प्रयासरत हूँ, कोई स्क्रिप्ट कहानी मिल जाए तो कर भी लूंगा, तो मेरी चाहत है। देखिए, मौका तो मिलना भी चाहिए, और मौका अगर नहीं मिलता है तो मौका तो इंसान अपने लिए बनाता है। अगर हम जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करें, क्या मौका था और कहाँ पहुँच गए। ये पंकज जी बैठे हैं, उनको क्या मौका था जहाँ से वो आए हैं। मैं भी एकदम बहुत ही देहात मकसद से उठ के आया, क्या मौका था। तो प्रयास भी होना चाहिए, लेकिन हाँ, समाज की भागीदारी होनी चाहिए कुछ ज्यादा। समाज खाली क्रिटिसाइज करता है बैठ के। आज भी नाटक में पैसा दे के आने के लिए कहो
अगर उसमें कोई बहुत अच्छे कलाकार हैं लेकिन अगर वो सिनेमा में नहीं है, टेलीविजन में नहीं है, तो लोग आना नहीं चाहते हैं। उनको पास देने के बाद 4 बार अगर फॉलो करेंगे तो कोई आएगा, कृपा दृष्टि रखेगा, अनुग्रह करेगा। इस मेंटालिटी से अगर हम थोड़ा सा दूर रहें और हम इसमें भागीदारी निभाएं कि नाटक को ये 2 वे प्रोसेस होगा तो होगा, क्योंकि 2500 साल पहले अगर नाट्य शास्त्र इस देश में लिखा गया है, जहाँ शायद दूसरे प्रांत में लोग गुफा में बैठे होंगे शेर चीता से डर के, और यहाँ पर नाटक हो रहा था। नाटक का मतलब है लोग मैनेज्ड थे, लोगों को मैनेजमेंट का सेंस था, लिटरेचर का सेंस था, डांस का सेंस था, मूवमेंट का सेंस था, वास्तुशिल्प का सेंस था, सेट डिजाइन जिसको बोलते हैं, टेक्स्ट का सेंस था, अभिनय का सेंस था, तब जाके ये सब हुआ है। और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में ये कहा है कि 2 तरह के नाटक हो सकते हैं, एक है कन्वेंशनल, दूसरा है रियलिस्टिक। आज हम रियलिस्टिक बोल के बहुत चिल्लाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम कोई नई बात कर रहे हैं। आप नई बात या हम नई बात नहीं कर रहे हैं, 200 साल से बात कर रहे हैं, लेकिन 2500 साल से पहले किसी ने ये कह दिया है इसी भूमि पर। सो ये जो भूमि है ये कमाल है, ये बहुत ही हमें इसका जो सही फायदा तभी होगा जब हम अपने आप को कुरेदें, खंगालें, अपने ट्रेडिशन को जानें और फिर प्रयास करने के लिए आगे बढ़ें। लोग जुड़ेंगे, कभी जुड़ेंगे, कभी नहीं जुड़ेंगे, फिर भी जुड़ेंगे, होगा। ट्राइबल थिएटर के बारे में जानना चाहती हूँ। आपने बात कही, कौन कौन से ट्राइब्स का आप आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा उस बारे में प्रकाश डालें। हम ZCC जो है भारत सरकार के, उनके माध्यम से हमने उनको रिक्वेस्ट किया है। ZCC जो है जोनल कल्चरल सेंटर्स होते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा कलाकारों से बहुत डायरेक्टली लिंक्ड रहते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 65 साल से कंटेम्प्रेरी थिएटर, कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा जोर है। हम करते तो हैं लेकिन हमारे एम्बिट में उतने लोग नहीं है जितना ZCC के अंदर। तो उस तहत हम लोग छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, मतलब हर एक जहाँ जो सेंटर है वहाँ जो भी एग्जिस्टिंग ट्राइबल फोक फॉर्म, ट्राइबल फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, ट्राइबल फॉर्म ऑफ थिएटर है, उसको टैप कर रहे हैं और उनको हम मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नाटक से पहले बाहर हम लोग प्लेटफॉर्म के थिएटर के तहत उसको अपने फेस्टिवल में जोड़ रहे हैं। सर ये पहली बात तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय निःशुल्क है, वहाँ सरकार आपसे कोई पैसा नहीं लेती है। दूसरी बात, पूरे देश में से मुश्किल से 30 बच्चों को चुना जाता है, तो हमें पता नहीं लगता कि कौन बच्चे थे जो वहाँ जा पाए, कौन नहीं जा पाए। अगर इतना बड़ा देश है, इतने कंपटीशन के बाद 30 बच्चे 3 साल जब पढ़ते हैं वहाँ, उनका रहना खाना स्कॉलरशिप के साथ सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको स्पॉन्सर करती है। यही उम्मीद रख के कि ये जो लोग हैं ये रियाजी एक्टर निकलेंगे, ये सिनेमा में, OTT में, रंगमंच में, मतलब मंच पर कुछ करेंगे, इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। हैविंग सेड दैट, इतना बड़ा देश है, अगर 30 बच्चों को छोड़ के बाकी जो बच्चे वो कहाँ जाएंगे? और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो बच्चा निकलेगा वही धुरंधर है, ऐसा भी नहीं है। एकलव्य भी है, अर्जुन भी है। और हम हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो फिलोसॉफी, हम एकलव्य का अंगूठा नहीं काटते, उसको हैंडीकैप नहीं करते, हम उसको एम्ब्रेस करते हैं, हम सब एक हैं। सो बाहर जो लोग सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, या अदरवाइज जैसे परेश जी मेरे अध्यक्ष हैं, उनको देख के लोग प्रोत्साहित होते हैं, या पंकज जी मेरे साथ बैठे हैं, उनको देख के लोग प्रोत्साहित होते हैं, वो भी तो एकलव्य हैं। और वो भी कई लोग उम्दा एक्टर बन के सामने आते हैं, उम्दा डायरेक्टर बन के आते हैं। हम तो आर्टिस्ट मानते हैं, एक्टर डायरेक्टर, हर एक डायरेक्टर के अंदर एक एक्टर होता है, तभी वो एक्टर को हैंडल कर पाता है, क्योंकि ही कैन विजुअलाइज एक्टिंग। एक्टिंग भी एक अलग तरह की चीज है जो बहुत सारे लोग अंधे होते हैं, देख नहीं पाते हैं। वो खाली कहते हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम थोड़ा ऐसे करो, मजा नहीं आया। जैसे हम उन्हें मजे देने आए हैं, अरे तुझे मजे अभी दूंगा कि बाद में सिनेमा हॉल में मजे दूंगा। सो ये सब चीजें हैं। हर एक एक्टर के अंदर एक डायरेक्टर होता है। देश में तो समुद्र मंथन पहले हुआ था। देश का पहला नाटक, देश का नहीं पूरे वर्ल्ड का पहला नाटक समुद्र मंथन है, जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा, जिसको पंचम वेद के नाम से उस समय एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि 4 वेद लिखे गए थे, ये पंचम वेद है। ये पंचम वेद इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे कलाओं का समाहार है और ये जननी है बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस ऑफ आर्ट का। तो सबसे पहले 3000 साल के आसपास जब नाट्यशास्त्र लिखा गया, पहला मंचित नाटक हमारी जो अपनी हिस्ट्री कहती है वो कहती है समुद्र मंथन। तो हम अगर कहें कि अंग्रेजों के टाइम में जो नाटक हुआ वो पहला है, या मुगलों के टाइम में हुआ वो पहला है, ऐसा नहीं है। समुद्र मंथन पहला नाटक है।
और आपको जान के खुशी होगी कि बाकी 3000 साल पहले बाकी सिविलाइजेशंस क्या कर रहे थे और आप यहाँ पे नाटक लिखकर मंचित कर चुके थे, समुद्र मंथन। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि इसका जो कंक्लूडिंग सेरेमनी है उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेटरी कंपनी समुद्र मंथन कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उसको हमारा जो नया प्रोडक्शन है वो समुद्र मंथन है। हम प्रारंभ से फिर से